Good morning students, class 3rd maths. Today we are going to revise chapter 3 subtraction. स्टूडेंट सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है घटाना। देखो ये आपका सब्ट्रैक्शन का साइन है जिसे आप माइनस भी कहते हो। तो यही हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वार्म अप के साथ। वार्म अप में देखो आपको दिया गया है टॉप स्कोर्स ऑफ द वर्ल्ड कप 2015 आर गिवन बिलो। देखो ये एक क्रिकेट मैच की पिक्चर है। तो देखो ये 2015 के वर्ल्ड कप का जो स्कोर्स है वो नीचे आपको दिया गया है। देखो मार्टिन गुप्तिल ने स्कोर किए 547 रन्स, कुमार संगकारा ने 541, एबी डिविलियर्स ने 482, ब्रैंडन टेलर ने 433 और शिखर धवन ने 412। तो देखो जो आपके ये जो आपके स्पोर्ट्स पर्सन है इन्होंने जो स्कोर किए रन्स उनकी डिटेल्स आपको दी गई है। अब देखो आगे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखो हु स्कोर्ड मोर रन्स। देखो दो आपको बैट्समैन की पिक्चर्स दी गई है जो स्पोर्ट्स पर्सन है। देखो ये देखो जो ग्रीन ड्रेस में एबी डिविलियर्स है और वाइट में आपका शिखर धवन। तो देखो एबी डिविलियर्स और शिखर धवन में से किसने ज़्यादा रन स्कोर किए। तो देखो एबी डिविलियर्स ने 482 और शिखर धवन ने 412। तो बताइए इनमें से कौन सा नंबर आपका बिगर है, बड़ा है। तो 482 बिगर नंबर है तो एबी डिविलियर्स ने ज़्यादा रन स्कोर किए, तो आप इसे टिक करोगे। सेकेंड है डैश स्कोर डैश मोर रन्स दैन। देखो यहाँ भी आपको 2 स्पोर्ट्स पर्सन की पिक्चर्स दी गई है। देखिए कुमार संगकारा एंड ब्रैंडन टेलर। तो इसमें आपसे पूछा गया है देखो कुमार संगकारा ने ब्रैंडन टेलर से कितने ज़्यादा रन्स बनाए। तो आप क्या करोगे, जो कुमार संगकारा ने स्कोर किए रन्स 541, उसमें से जो ब्रैंडन टेलर ने स्कोर किए रन्स 433, उसे सब्ट्रैक्ट कर दो। तो सब्ट्रैक्ट किया तो स्टूडेंट्स देखो सब्ट्रैक्ट करते हैं 541 433। तो देखो 1 - 3 पॉसिबल नहीं है। ये किसी भी हम छोटे नंबर में से बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो ऐसी कंडीशन में ये जो 1 है ये 4 से 110 बोरो लेगा। तो 1 बना 11, 4 पे बचे 3। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं 11 - 3 8, 3 - 3 0, 5 - 4 1। तो आंसर आया 108। तो देखो कुमार संगकारा ने ब्रैंडन टेलर से 108 रन ज़्यादा स्कोर किए। ऐसे ही देखो नीचे आपसे पूछा गया है हाउ मेनी लेस रन्स डिड शिखर धवन स्कोर दैन मार्टिन गुप्तिल। शिखर धवन ने मार्टिन गुप्तिल से कितने कम रन स्कोर किए। तो देखो शिखर धवन ने किए 412 और मार्टिन गुप्तिल ने 547। तो मार्टिन गुप्तिल के स्कोर रन्स में से शिखर धवन के रन्स को माइनस कर दो तो पता चल जाएगा शिखर धवन ने मार्टिन गुप्तिल से कितने कम रन स्कोर किए। तो ये हुआ आपका वार्म अप। अब करते हैं एक्सरसाइज 3.1। इसमें देखो ए पार्ट में आपको दिया गया है, आपको 4 डिजिट की 2 नंबर्स दिए गए हैं जिनके बीच का आपको डिफरेंस बताना है। डिफरेंस बताने के लिए हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखो फर्स्ट नंबर है आपका 7897 जिसमें से आपको 5246 को सब्ट्रैक्ट करना है। चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। सबसे पहले आप वंस कॉलम को सब्ट्रैक्ट करोगे अपने राइट की तरफ। देखो वंस कॉलम पे ऊपर 7 है नीचे 6 है। तो 7 - 6 1, दैन टेंस कॉलम 9 - 4 5, दैन हंड्रेड्स कॉलम 8 - 2 6 और लास्ट में थाउजेंड्स कॉलम 7 - 5 2। सो योर आंसर इज 2651। क्लियर स्टूडेंट्स। तो आपका ये ऐसे होगा। बी पार्ट में देखो ऐसे होगा, आपको हॉरिजॉन्टली नंबर्स को अरेंज करके दिया गया है। फर्स्ट आप क्या करोगे, इन 4 डिजिट नंबर्स, इन 4 डिजिट के दोनों नंबर्स को वर्टिकली अरेंज करोगे, दैन आप इन्हें सब्ट्रैक्ट करोगे। याद रखना फर्स्ट वंस, दैन टेंस, दैन हंड्रेड्स, लास्ट थाउजेंड्स। क्लियर है। ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2। इसमें देखो आपको ए पार्ट में दिया गया है रीग्रुप एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आपको इन नंबर्स को रीग्रुप करना है और ब्लैंक्स को फिल करना है। फर्स्ट आपको दिया गया है 8 टेंस 5 वंस इज इक्वल टू डैश टेंस 15 वंस। तो देखो यहाँ पे जो रीग्रुपिंग है वो बोरोइंग वाली है। जैसे देखो यहाँ पे 5 वंस थे, देखो ये 5 वंस आपके बन गए 15 वंस। तो 15 वंस कैसे बनेगी, 8 टेंस से 1 टेन बोरो लेके 15 वंस बने। अब 8 टेंस ने अपना 1 टेन 5 वंस को दिया तो 8 टेंस का 1 टेन कम हो गया। तो टेंस कितने बचे, 8 - 1 7 टेंस। तो आप यहाँ लिखोगे 7। ऐसे ही सेकेंड है 6 हंड्रेड्स 8 टेंस 3 वंस इज इक्वल टू डैश हंड्रेड्स 18 टेंस डैश वंस। तो देखो यहाँ पे आपके टेंस बढ़ गए, 8 टेंस के 18 टेंस बन गए। तो ये 18 टेंस कैसे बने,
जब 600 से 8 टाइम्स ने 100 बोरो लिया तो देखो यहाँ पे ये 18 टाइम्स बन गए, तो 600 का 100 कम हो गया, तो यहाँ पे 500 बचा, और 3 वंस को तो किसी ने टच ही नहीं करा, तो 3 आपका एज इट इज़ रहेगा। जैसे आप देखो बोरोइंग में करते हो सेम एज इट इज़ वैसे होगा। देखो नीचे भी दिया गया है आपको बी पार्ट में, फाइंड द डिफरेंस। फर्स्ट नंबर है आपका 8621 सब्ट्रैक्ट 2034। चलिए माइनस करते हैं। सबसे पहले वंस कॉलम, ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाला नंबर सब्ट्रैक्ट होगा। 1 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। ऐसी कंडीशन में ये 1 2 10 से 110 बोरो लेगा, तो 1 1 बना 11 और 2 10 से बचे 110। देन आप सब्ट्रैक्ट कीजिए, 11 - 4 7। देन टाइम्स कॉलम 1 - 3, ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि 1 में से 3 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो ये 1 600 से 100 बोरो लेगा, तो ये 110 बना 11 टाइम्स और 600 बचे 500। अब 11 - 3 हुआ आपका 8। देन हंड्रेड्स कॉलम 5 - 0 5, लास्ट थाउजेंड्स कॉलम 8 - 2 6, सो योर आंसर इज 6587। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस तरीके से आपको रिग्रुपिंग करते हुए, बोरोइंग करते हुए नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है। सी पार्ट में देखो आपको हॉरिजॉन्टली नंबर्स अरेंज करके दिए गए हैं। सबसे पहले उन्हें वर्टिकली कॉलम्स में अरेंज करना, दैन रिग्रुपिंग करते हुए, बोरोइंग करते हुए उन्हें सब्ट्रैक्ट कर देना। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.3, फाइंड द डिफरेंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। सेम एज इट इज़ आपका वैसे ही है। देखो फर्स्ट 3 जो सम्स हैं आपके, उनमें आपको 3 डिजिट के नंबर्स दिए गए हैं, जिनमें से आपको 2 डिजिट या 3 डिजिट के नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, और 4 to 6 में आपको 4 डिजिट के नंबर में से एक दूसरे छोटे 4 डिजिट के नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है विद बोरोइंग, रिग्रुपिंग। तो जैसे मैंने अभी आपको वो एक्सप्लेन किया उस तरीके से आप इसे करोगे। आगे बढ़ते हैं 3.4। ए पार्ट देखिए, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एडिशन फैक्ट्स बाय 2 सब्ट्रैक्शन फैक्ट्स। आपको देखो एक एक एडिशन फैक्ट्स दिया गया है, उसके लिए आपको 2 सब्ट्रैक्शन फैक्ट्स लिखने हैं। तो देखो सब्ट्रैक्शन फैक्ट्स के लिए क्या होता है, देखो जब हम 2 नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमें सम मिलता है, उन नंबर्स का जोड़ मिलता है। तो जो डिफरेंस है, द डिफरेंस बिटवीन द सम एंड एनी ऑफ द 2 नंबर्स इज़ द अदर नंबर एडेड। देखो जब हम उस सम में से, जोड़ में से जो हमारे 2 एडेंड है, जिन नंबर्स को हमने ऐड किया है, उसमें से एक नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें आंसर में वो दूसरा नंबर मिलता है, और अगर दूसरे में से आप दूसरे को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर में फर्स्ट नंबर मिलेगा। जैसे देखो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ। 4 + 2 = 6। अब देखो आपका जो सम है, जोड़ है, वो 6 आया। अब 6 में से देखो जो आपके एडेंट्स हैं, जिन 2 नंबर्स को आपने ऐड किया है, उसमें से देखो फर्स्ट एडेंट उठाते हैं हम 4। 6 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया तो देखो 6 - 4 होता है 2, ये दूसरे वाला एडेंट आपका आंसर आ गया। अब ऐसे ही देखो 6 में से आप सेकंड एडेंट को सब्ट्रैक्ट करोगे तो फर्स्ट एडेंट आपका आंसर आ जाएगा। तो यही है आपका जो सब्ट्रैक्शन फैक्ट्स है, वो यही होते हैं। कोई भी एक इक्वेशन होगी आपके पास, कोई भी एक एडिशन फैक्ट्स होगा, उसके 2 सब्ट्रैक्शन फैक्ट्स होंगे, तो वही सब्ट्रैक्शन फैक्ट्स आपको लिखने हैं। जैसे फर्स्ट आपको दिया गया है, वेट 342 + 519 = 861। तो इस एडिशन फैक्ट के लिए आपको 2 सब्ट्रैक्शन फैक्ट्स लिखने हैं। तो देखो जो सम में आपका जोड़ है 861, उसमें से पहले फर्स्ट एडेंट को सब्ट्रैक्ट करो 342 को, तो आपका आंसर होगा सेकेंड एडेंट 519। अब आप उस सम में से जो था आपका आंसर जोड़ था 861, उसमें से सेकेंड एडेंट को सब्ट्रैक्ट करो 519 को, तो आपका आंसर होगा फर्स्ट एडेंट 342। तो ये दोनों सब्ट्रैक्शन फैक्ट्स आपको ऐसे लिखने हैं ए पार्ट में। आगे बढ़ते हैं, देखो बी पार्ट भी आपका सेम एज इट इज़ है, वर्टिकली लिख दिया गया है ऐसे। देखो इसमें कैसे है आपका, देखो फर्स्ट दिया गया है 636 - 485। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसे माइनस करो, 6 - 5 1, 3 - 8 पॉसिबल नहीं है, बोरोइंग करा तो देखो बना 13, 13 - 8 हुआ 5, और 5 - 4 1, तो आपका आंसर आया 151। अब देखो जो आपका नंबर था जिसे आपने सब्ट्रैक्ट किया 485, तो आप उसमें जो आपका डिफरेंस आया, अंतर आया, यानी जिसको जो माइनस करने पे आंसर आया 151,
उसे ऐड कर दो तो आपका आंसर आएगा जिस नंबर में से आप सब्ट्रैक्ट कर रहे थे 636। ऐड करके देखते हैं, 1 + 5 6, 5 + 8 13, 3 1 कैरी नेक्स्ट कॉलम पे, 1 + 4 5, 5 + 1 कैरी 6। तो देखो आपका आंसर हुआ 636। क्लियर स्टूडेंट्स? तो देखो इस तरीके से हमने क्या करा, नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया और फिर उसे ऐड करते हुए अपने आंसर को चेक किया। तो देखो अगर आपका आंसर यही नंबर आ रहा है तो इट मीन्स आपकी सब्ट्रैक्शन करेक्ट है। ओके क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 3.5 इसमें आपको क्या करना है, एस्टिमेट द आंसर बाय राउंडिंग ऑफ द नंबर, सॉल्व टू चेक योर आंसर। देखो राउंडिंग ऑफ नंबर्स क्या होते हैं, देखो कई बार जब हमें कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं पता होता तो उसके आसपास का जो नियरेस्ट 10 होता है वो हम बता देते हैं, तो वही आपके राउंडिंग ऑफ नंबर होते हैं। जैसे सपोज़ देखो एक नंबर दिया गया है आपको, एग्जाम्पल में से बताती हूँ 728। तो देखो ये जो है आपका 728, आपको क्या करना है, इसका नियरेस्ट 100 बताना है। तो देखो 728 के सबसे पास में 700 है और 800 है। अब देखो 728 किसके सबसे ज़्यादा पास है, 700 के या 800 के? तो देखो इसको आपको पहचानने के लिए क्या करना होगा, वैसे तो आप जस्ट देख कर ही बता सकते हो। 728 700 के सबसे ज़्यादा नियर है और 800 से काफ़ी ज़्यादा दूर है। तो आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, अगर आप नियरेस्ट 100 में कन्वर्ट कर रहे हो, नियरेस्ट टेंस निकाल रहे हो, नियरेस्ट थाउजेंड्स निकाल रहे हो, तो जिस प्लेस का आप नियरेस्ट निकाल रहे हो उसके साथ वाला प्लेस देखना। देखो नियरेस्ट 100 निकाल रहे हैं हम, तो साथ वाला प्लेस 10 से, ऐसे देखिए अगर 10 प्लेस वाली डिजिट आपकी 4 या 4 से कम है तो आपको राउंड्स डाउन करना है। छोटे वाले मल्टीपल को आप आंसर मानोगे, उसमें राउंड ऑफ करोगे, और अगर 5 या 5 से ज़्यादा है तो आप राउंड अप करोगे। जो बड़े वाला 100 का मल्टीपल है उसमें राउंड ऑफ करोगे। तो देखो ये 4 से छोटा है 2, तो आप राउंड डाउन करोगे, तो आप इसे राउंड ऑफ करोगे 700 में। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, कुछ नंबर्स दिए गए हैं, आपको उन्हें राउंड ऑफ करना है और फिर आपको इन्हें सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे देखो फर्स्ट दिया गया है 740 सब्ट्रैक्ट 375। पहले सब्ट्रैक्ट करो इन्हें, 0 - 5 पॉसिबल नहीं है, बोरोइंग करेंगे। तो देखो ये 0 10 0 1 10 1 बने और 4 10 पे 3 10 बचे, तो 10 - 5 5, 3 10 में से भी 7 10 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। अगेन बोरोइंग 13 10, 13 - 7 हुआ 6, और देखो यहाँ 700 पे 600 बचे, 6 - 3 3, तो देखो आंसर आया 365। अब हम इसे राउंड्स ऑफ करते हैं, देखो 740 को और फिर 375 को। देखो नियरेस्ट 100 में आपको राउंड ऑफ करना है। तो देखो 740 के सबसे नियरेस्ट 100 के मल्टीपल्स हैं 700 एंड 800। अब आप किसे राउंड ऑफ किस में करोगे, 7 के साथ वाला डिजिट देखो 4, तो 4 या 4 से कम होगा तो हम राउंड्स डाउन करेंगे, छोटे वाले मल्टीपल में राउंड्स ऑफ करेंगे। तो छोटा मल्टीपल था 700, और अगर 5 या 5 से बड़ा होता तो हम 800 में से राउंड ऑफ करते, यानी राउंड अप करते। अब सेकंड नंबर 375 को नियरेस्ट 100 में राउंड ऑफ करते हैं। तो देखो 375 के सबसे नियरेस्ट 100 के मल्टीपल हैं 300 एंड 400। अब देखो आप इसे किस में राउंड ऑफ करोगे, 300 में या 400 में? तो इसके लिए जो 3 के साथ वाला डिजिट है 7, वो देखिए। तो देखो मैंने बताया था आपको 5 या 5 से बड़ा है तो आपको राउंड्स अप करना है, 4 या 4 से छोटा है तो आपको राउंड्स डाउन करना है। तो देखो 7 5 से बिगर नंबर है, बड़ा है, तो आप इसे क्या करेंगे, राउंड्स अप करेंगे। तो बड़े वाला जो 100 का मल्टीपल है उसमें आप इसे राउंड ऑफ करोगे। बड़े वाला मल्टीपल देखो कौन सा था पास में, 400। देखो 375 400 के ज़्यादा नियर है, देन आप इन्हें सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करते हैं 0 0, 7 - 4 3, तो योर आंसर इज़ 300। तो देखो इस तरीके से आपको इसे करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो ये आपके सभी ऐसे होंगे। 3.6 लास्ट एक्सरसाइज है, इसमें आपको वर्ड सम्स दिए गए हैं सब्ट्रैक्शन की। देखो फर्स्ट आपका वर्ड सम है, अबे बोट 608 eggs एंड सोल्ड 485 ऑफ दैम, हाउ मेनी eggs आर लेफ्ट विद अबे। देखो अबे के पास, देखो अबे ने 608 eggs खरीदे बेचने के लिए और उसमें से 485 eggs को बेच दिया। तो बताओ अब अबे के पास कितने eggs बचे। सब्ट्रैक्ट कर दो, 8 - 5 3,
0 - 5 पॉसिबल नहीं है, सब्ट्रैक्ट करते हैं, सॉरी बोरोइंग करते हैं, तो 0 बना 10 और 600 बचे 500, 10 - 8 2, 5 - 4 1, तो आंसर होगा 123। तो 123 एक्स आर लेफ्ट विद अभय। अभय के पास 123 एक्स बचे। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो देखो ये सभी वर्ड सम्स आपके ऐसे होंगे। आगे देखिए एक्सरसाइज 3.7 है, सॉरी एक और एक्सरसाइज है ये आपकी लास्ट एक्सरसाइज है। इसमें ए पार्ट में देखो आपको क्या करना है, सॉल्व द फॉलोइंग सम्स। आपको देखो कुछ नंबर्स दिए गए हैं। 3 देखो फर्स्ट है 3751 प्लस 2791 माइनस 3945। तो देखो यहाँ पे आपको 3 नंबर्स दिए गए हैं और आपको एक साथ प्लस और माइनस करना है। तो इसे कैसे करोगे आप? देखो सबसे पहले आप क्या करना, देखो पहले आप ऐड करना 3751 करते हैं 3751, इसमें 2791 को ऐड करो। ऐड करा तो स्टूडेंट्स आपका आंसर आया 6542। अब इसमें से आप 3945 का सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो देखो सब्ट्रैक्ट किया 7 और फिर देखो 9 फिर 5 और 2, 2597। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इस तरीके से आप इसे करना। बी पार्ट में आपको वर्ड सम्स दिए गए हैं, तो देखो आपको वही है 3 नंबर्स के वर्ड सम्स हैं। जैसे फर्स्ट देखो है एक ग्रूव है, ग्रूव होता है आपका गार्डन, उसमें देखो 1728 कोकोनट ट्रीज़ हैं, 2486 मैंगो ट्रीज़ हैं। अब क्या हुआ, एक बार एक तूफ़ान आया, उसमें 506 ट्रीज़ गिर गए। तो बताओ अब वहाँ पे कितने ट्रीज़ ऐसे बचे जो खड़े हैं? तो पहले आप टोटल नंबर ऑफ़ ट्रीज़ निकालो। तो देखो नंबर ऑफ़ कोकोनट ट्रीज़ और नंबर ऑफ़ मैंगो ट्रीज़ को ऐड कर लो। 1728 प्लस 2486 प्लस करा तो स्टूडेंट्स आंसर आया देखो आपका 4214। अब इसमें से देखो जो ट्रीज़ गिर गए थे 506, इन्हें सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर आया 3708। तो इतने ट्रीज़ वहाँ पे खड़े बचे। तो इस तरीके से होगा आपका सेकंड भी। तो स्टूडेंट्स देखो ये आपका चैप्टर 3 सब्ट्रैक्शन कंप्लीट हुआ। तो आपको इस चैप्टर को रफ नोटबुक में अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और जिन बच्चों ने इसे बुक में नहीं करा है वो इसे बुक में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपसे फिर होगी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 4 के साथ। थैंक यू।